सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रियवक्तम वातजातम नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। हे हनुमंत अनंत उदार हमारी कहानी उन्हें भी सुना दो। जीवन का वरतार जगाकर हरि नाम की डोर हमें भी थमा दो। प्रेम और श्रद्धा से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा औकात लगा के बोलिए। एक संत कहते थे मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, हवा हर लहर को तूफान बना देती है। राह में पड़े पत्थर को पत्थर मत समझना, क्योंकि प्रार्थना पत्थर को भगवान बना देती है। तो औकात लगा के बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लोक चेतना निबद्ध साधुत्व भावना के मानविंद पर आच्छादित संजित दिव्यतम शैली प्रतिभा स्वरूप निकटस्थ दूरस्थ से पधारे हुए समस्त मानस मनीषी विदजन, हमारा श्री राम कथा का ये पांडाल और ये मंच दोनों गौरवान्वित हो रहा है। विराट व्यक्तित्व। मैं जितने वर्षों से यहां आ रहा हूं, आदरणीय प्रधान जी, सच बता रहा हूं कि आदरणीय विधायक जी राकेश प्रताप सिंह जी इतना प्यारा श्री राम जी पर चर्चा बोलते हैं कि क्या कोई वक्ता बोलेगा। इतने समीचीन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं कि आपकी वाणी से मैं बहुत ही मुरीद हूं आपका। और आपके राम कथा के व्याख्यान पर राजनीतिक पकड़ तो आपकी है ही, धर्म के धरातल से जुड़े हुए इतने व्यक्तित्व है आप। गांव गांव रोज सुंदर कांड होता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। लंका कांड कराने वाले तो घर घर है, सुंदर कांड जल्दी नहीं हो पाता है। ऐसे विराट व्यक्तित्व ये है पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगति जासुत होई। तो चार लाइन में आदरणीय विधायक जी के लिए बोल दूं, क्योंकि जिस छत्र छाया में आप बैठे हैं इतना विशाल, ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन 25 वर्ष, मेरा 25वां वर्ष कथा का है और भारत के लगभग हिंदी भाषी प्रदेशों में मैं जाकर के राम कथा कहा, पर जो विराट मंच इन्होंने बनवा दिया आज तक किसी के द्वारा मैंने कहीं नहीं देखा है। केवल सुल्तानपुर खेड़ा का मंच है जो इतना विशाल बना हुआ है। आंधी आए पानी आए कोई चिंता नहीं, राम कथा अनवरत होगी। इसलिए अनुकृति नहीं है जिसकी वह वक्तृत्व तुमने पाया। ये चार लाइन मैं अपनी तरफ से आदरणीय विधायक जी के लिए दे रहा हूं, कथा तो कहनी है। अनुकृति नहीं है जिसकी वह वक्तृत्व तुमने पाया, सब कुछ सिमट के जैसे व्याख्यान में समाया। व्याख्यान की कला के अंतिम निखार तुम हो, है ज्ञान की तो सीमा, सीमा के पार तुम हो, सीमा के पार तुम हो। ऐसे विराट व्यक्तित्व का बार बार राम कथा मंच से मैं अभिनंदन करूं, वंदन करूं। थोड़ा सा गले से पीड़ित हो गया हूं, गला सूख जा रहा है, इसलिए पानी पीना पड़ता है। अगर संभव हो तो थोड़ा ट्रेबल और दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अगली कथा में आप एक साउंड लगवाऊंगा।
आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन किया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सब गाइए जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय विघ्न हरण जय जय विघ्न हरण हनुमान, हरदम राजा राम राजा राम राजा राम, हरदम राजा राम राजा राम राजा राम, राम हर पल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हर पल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हनुमान जी की पावन जयंती है और मैं सोच रखा था कि हनुमान जी की कुछ पावन चर्चा आप लोगों तक रख दूं। और देखिए आप रामचरितमानस में बड़ी विलक्षणता है। कांड तो आपने बड़ा सुना होगा पर कांड भी सुंदर होता है ये नहीं सुना होगा। अच्छा बताना भाई, किसी का घर जला दिया जाए तो वो सुंदर है कि खराब है? लेकिन कांड सुंदर है, लंका जल रही है। ध्यान रखना प्यारे, जहां देखो वहां कांड ही है वो, लेकिन सुंदर है। गोस्वामी जी से पूछा गया, बागीचा उखाड़ा जा रहा है, आप लिख रहे कांड सुंदर है। लंका जलाई जा रही है, आप लिख रहे कांड सुंदर है। राक्षस मारे जा रहे हैं, आप लिख रहे हो कांड सुंदर है। कारण बताओ नोटिस का। इसलिए लिख रहे हैं कि जरा देखना उस कांड में कितने कितने लोग सुंदर हैं। इतनी सुंदरता है कि मुझको उस कांड का नाम सुंदर लिखना पड़ा। पूछा क्या सुंदरता है? कहा सुंदरे सुंदरी सीता, असुंदरे सुंदरी कथा, असुंदरे सुंदरी लंका, तो सुंदरे किम न सुंदरम। जो लंका कांड है, थोड़ा सा हल्का करके, जो लंका कांड है वो तो कांड है, पर जो सुंदर कांड है, सुंदर इसलिए है कि कह रहे कि उसमें माता सीता है। जो सुंदरे सुंदरी सीता। अच्छा एक बात जरा विचारणीय है, अगर माता सीता सुंदर है तो रामचरितमानस में अनेक सुंदर है। तो पहले गोस्वामी जी से यह पूछा गया कि आपके रामचरितमानस की जो सबसे सुंदर नारी हो उसका नाम बताइए। पूरे रामचरितमानस की जो सबसे सुंदर नारी। तो गोस्वामी जी कह रहे सबसे सुंदर नारी तो एक ही है। कहा नाम बताइए? कहा वो राक्षस राज रावण की पत्नी मंदोदरी है। कहा अच्छा, मैं तनुजा मंदोदरी
अच्छा बताओ, जब राक्षस की पत्नी परम सुंदरी है तो भाई मंदोदरी को कह रहे परम सुंदरी। अच्छा, केवल सुंदरी कहते तो काम चल जाता, जब परम शब्द लग जाता है तो फिर धरती पर उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं हो सकता। कहा परम सुंदरी नारी ललाम। महाराज, आप तो कह रहे हो राक्षस राज रावण की पत्नी परम सुंदरी, तो जब वह परम सुंदरी है तो इसी रामचरितमानस में अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम की पत्नी परम्बा जगदम्बा माता सीता है, उनको क्या कहोगे? वारे गोस्वामी जी की लेखनी, गोस्वामी जी ने कहा सुनो, मंदोदरी परम सुंदरी है, लेकिन परम सुंदरी नारी ललामा, वो नारियों में परम सुंदरी है और सीता जी देवियों में सुंदरी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। सीता जी देवी की श्रेणी में आती है, नारी के श्रेणी में। कितनी सुंदर, का इतनी सुंदर है कि सुंदरता भी माता सीता के सामने जाके लजा जाती है। सुंदरता को भी सुंदर करने वाली भगवती सीता सुंदरता कर सुंदर करही। छवि गृह दीप सीता जगोवरई, छवि गृह दीप सिखा जनोवरई। अब देखना, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली माता सीता उस कांड में है, इसलिए उस कांड का नाम सुंदर कांड है। अच्छा देखिए, कितना भी बढ़िया नगर हो, अगर भगवान की कथा न हो तो वह गांव भी बेकार है। एक संत कहते थे, उस यार को यार कहें हम क्या, जिस यार में प्यार मथा ही न हो, उस प्यार को प्यार कहें हम क्या, जिस प्यार में प्रेम व्यथा ही न हो, उस धर्म को धर्म कहें हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो, उस गाँव को गाँव कहें हम क्या, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। वो झंड गाँव तब तक नहीं होता है जब तक कथा न हो, और उसी सुंदर कांड में राम कथा हो रही है। कहा कथावाचक कौन है? कहा जो सबसे सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इतने सुंदर कथावाचक हैं कि वो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं। शंकर जी का वो क्या कर रहे हैं लंका में सुंदर कांड में? का कथा कह रहे हैं। का प्रमाण? का सावधान मन करी पुनि शंकर। अरे लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और सुनिएगा, माता सीता है इसलिए कांड सुंदर है, भगवान शंकर कथा कह रहे इसलिए भी कांड सुंदर है। और सुनना, नगरी तो बहुत है लेकिन लंका जैसी सुंदर नगरी नहीं है। गोस्वामी जी तुरंत सुंदर शब्द लगाए, सुंदर सहज अगम अनुमानी, सुंदर सहज अगम। देखो कितनी सुंदरता है, सुंदर सहज अगम अनुमानी, सुंदर सहज अगम अनुमानी, आकीन रावण रजधानी। और सुनो, यात्रा
लेकिन भक्ति की यात्रा से बढ़िया कोई सुंदर यात्रा नहीं हो सकती है। यात्रा करने वाले कौन है? कहा जिनकी आज आप जयंती मना रहे हैं वह स्वयं संत बलवंत हनुमंत है, जो भक्ति रूपी सीता को खोजने जा रहे हैं। तो मार्ग भी सुंदर है। कहा हनुमान जी कितने सुंदर हैं। कहा कनक बरन तन तेज राजा, सोना के समान सुंदर है। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिर न कह राजा। देखो माता, इतनी सुंदरता। सीता जी सुंदर है, लंका सुंदर है, शंकर जी सुंदर है, भगवान की कथा सुंदर है, भक्ति का मार्ग सुंदर है, हनुमान जी सुंदर है, इसीलिए कांड सुंदर है। हनुमान जी जैसे 4 कदम सुंदर कांड में आगे बढ़े फिर सुंदर। कहा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर लगल 5 मिनट। कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़ो। अब देखना 4 कदम आगे बढ़े फिर सुंदर। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समत सकंदर। हनुमान जी जहाँ गए वहां सुंदर। 4 कदम आगे और बढ़े फिर सुंदर। कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरा यतनागन। देखो आप, इतना सुंदर। का अब सुंदरता समाप्त? का नहीं, 4 कदम आगे गए फिर सुंदर। का क्या? का तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अब देखिए, अभी सुंदरता नहीं समाप्त। अच्छा, जब इतना सुंदर हो तो इसका जो निचोड़ तत्व है वह फल भी सुंदर होना चाहिए। सुनहु मात मुहे अतिशय भूखा, लागी देखी लागी देखी सुंदर फल भूखा, लागी देखी सुंदर फल। 4 कदम आगे फिर सुंदर। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहने कथायति सुंदर, लागे कहने कथायति सुंदर। 4 कदम आगे बढ़े फिर सुंदर। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सब सुंदर प्रीति। ये रामचरितमानस है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। 4 कदम आगे, 4 कदम आगे फिर सुंदर। बहुरी राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। बहुरी राम तब सगुन भय। 4 कदम आगे। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सब सुंदर प्रीति। सहज कृपन सब शरीर मानव का है। हम लोग 5 तत्व से बने हैं, इसलिए प्यारे सुंदर। हम लोग 5 से बने हैं, इसलिए सुंदर। ध्यान रखना, 5 की बड़ी महत्ता है।
और सुंदर कांड में पंचतत्वों की कथा यही 15 मिनट बोलूंगा, फिर परम आदरणीय विधायक जी को फिर मंच की तरफ उद्बोधन करूंगा। अब सुनिएगा, पंचतत्वों की कथा है। आप जहां बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं, ये पांडाल 5 ही चीज देता है। और देखें आप 5 चीज क्या क्या? मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जहां जतन जब पाई, तो सो जानब सतसंग प्रभाऊ, आलोक हूँ वेद नया न पाऊ। ये पांडाल भी 5 ही चीज, मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 चीज देता है। और सुने आप, जो कांड है वो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अब 5वें नंबर पर सुंदर कांड। देखें आप, इसकी महत्ता है। और 5 से हम बने हैं इसलिए सुंदर है। और देखें आप, पंच तत्वों से ही माता सीता की याचना है, प्रार्थना है। और एक सुंदर, केवल 10 मिनट की चर्चा सुन लीजिए। जब माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है और उसी वृक्ष पर ऊपर हनुमान जी बैठे हैं, तरु पल्लव महुरा हालु पाई, तरु पल्लव हालु पाई, करई विचार करो का भाई, विचार करो का भाई। आते ही अवसर रावण तहरावा, ते ही अवसर रावण तहरावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविध खल सीत ही समझावा, सामदान भय दुनिया का सबसे बड़ा बलवान, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानवान, भारतीय संस्कृति परम्बा जगदम्बा माता सीता के समीप आया। और आता है तो केवल एक शर्त रखता है। पूछा कौन सा शर्त? का एक सीता एक बार बिलो तू ममोरा, सीते अगर आप एक बार मेरी तरफ देख दो तो मैं बदले में समुद्र से निकलने वाले समस्त मणि माणिक्य को तुमको दे दूंगा। माता सीता ने नहीं बोला, अच्छा समुद्र के मणि माणिक्य कम पड़ रहे हैं तो 400 कोस के सोने के चार दीवारी का मालिक हूं, सब सोना तुम्हारे नाम कर दूंगा। माता सीता नहीं बोल रही है, कारा लंका का सारा वैभव दे दूंगा, फिर भी नहीं बोली। रावण कहता है नारियों में परम सुंदरी मेरी पत्नी है और मैं इसी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। तव अनुचरी करो पन मोरा, इसको दासी बना दूंगा। तव अनुचरी करो पन मोरा, तव अनुचरी करो पन मोरा। ए सीते, इसी मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कहा क्या? कहा तव अनुचरी करो पन मोरा, लेकिन शर्त है एक बार बिलोक ममोरा। और आप बड़े बुद्धिजीवी श्रोता है, बोलो अगर माता सीता उस रावण की तरफ देखती होती तो हमारे भारत की संस्कृति है, फिर हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक रहते? बोलिए,
अगर देख दिया होता तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। नहीं डिगी, सारी संपदा दे रहा है। और मंदोदरी कांपने लगी और सीता जी के तरफ देख के रोने लगी कि कहीं देख न दे मेरे पति के तरफ। और सीता जी ने जब नहीं देखा तब मंदोदरी रावण के सामने माता सीता के चरण पर गिर पड़ी और गिर के जानते हैं क्या कह रही? मंदोदरी कह रही, मैंने सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद ही सहा हो और किसी नारी ने मैथिली को अपना बनाने के लिए यत्न तो अनेक किया काम के पुजारी ने। फिर भी सीता ने एक बार भी निहारा नहीं, जबकि यत्न तो अनेक किया इस काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूं मैं, रावण की ऋणी नहीं। मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। इस जनक दुलारी ने मेरे सम्मान की रक्षा कर दिया। बस 5 मिनट और दे दीजिए, केवल 5 मिनट। एक तरफ ला दूं, फिर आपको एकदम मंचस्थ कर रहा हूं। अब क्या था, रावण से भगवती सीता बोलना चाह रही है। तुरंत धरती से एक तिनका उखाड़ा, तृणधरी ओट, तिनका उखाड़ा। ये तिनका क्या है? माता भगवती सीता जानती है रावण पराया पुरुष है और मैं एक सती नारी हूं। अब पराये पुरुष के सामने सती नारी कैसे बोले? तब बोल सकती है या तो उसके साथ उसका पिता हो, या तो उसके साथ उसका भाई हो, या तो उसके साथ उनका पति हो। तो भगवती सीता ने तिनका उखाड़ के कहा, ए तिनका, मेरा